कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज एक बहुत ही खुशखबरी भरी रिपोर्ट न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिली है आपके यूपी पुलिस भर्ती को लेकर। ठीक है, तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितनी सच्चाई है उस नोटिस में, क्या अपडेट्स है उस नोटिस में, और कितनी जल्दी आपको ये अपनी जो 60,244 जो सीधी भर्ती है यूपी पुलिस के अंदर, वो कितनी जल्दी आपको ये देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, काफ़ी जो बच्चा है 2018 से इसका अवेट कर रहा है। ठीक है, कि यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती आखिर कब आएगी। ठीक है, तो कुछ भी मेजर अपडेट देखने के लिए नहीं मिले हैं 5 साल के अंदर। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फरवरी मार्च में आपके लोकसभा चुनाव रहने वाले हैं, तो उसको लेकर जो है गवर्नमेंट अब थोड़ी ध्यान दिया है इस भर्ती को लेकर, और कुछ मेजर अपडेट्स जो सामने निकल के आ रहे हैं न्यूज़पेपर में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको साइड में एक नोटिस दिख रहा होगा। ठीक है, ये आज सुबह ही न्यूज़पेपर में आया था, और जो मेजर अपडेट्स दोस्तों ये है कि इस नोटिस में सही साफ साफ लिखा गया है कि जो आपकी ये 60,244 सीधी भर्तियां हैं, इन पर जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, इनमें कुछ आपकी सिपाही की हैं, कुछ पीएससी की हैं, कुछ एसआई की हैं। ठीक है, उन सभी को मिलाकर जो है 60,244 सीधी भर्तियां हैं। ठीक है, सीधी सी बात तो ये है। अब दोस्त, उसमें ये भी साफ साफ लिखा है कि 3 साल से ये भर्तियां बार बार टाली जा रही थी, किसी न किसी पर्पज से, टेंडर की मान लो या फिर कंपनी ना आने की वजह से मान लो, तो बार बार ये भर्तियां टल रही थी। लेकिन दोस्त, जैसे कि आप जानते हैं कि टेंडर फाइनल हो चुका है, और आज कल भी जो है एक नोटिफिकेशन आया था ये भर्ती बोर्ड पर कि नो रिलेशन को लेकर के रेडियो ऑपरेटर में या फिर यूपी पुलिस में, जब मतलब यूपी अब में अब जितनी भी मतलब भर्तियाँ कंडक्ट करा जाएंगी, तो उनमें उनके उनके जो कंडक्ट होगा, तो एग्जाम में जो नो रिलेशन है वो किस बेस पे मिलेगा। तो ये नोटिस भी आया था, है ना। तो कुछ ही हमें डेली ही कुछ ना कुछ मेजर अपडेट्स दोस्त देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों, उन अपडेट्स को अगर मैं एक मतलब मानता हूं कि हाँ, अब वो समय है कि आपको अपनी तैयारी अब अच्छी तरह से करनी चाहिए अगर आपको इसमें नौकरी लेनी है तो। ठीक है, जैसे कि बात करूं दोस्त के, उसमें ये भी लिखा है कि एग्जाम फॉर्म को लेकर जो एक ऑफिशियल नोटिस है वेबसाइट पर, वो आपको एक वीक के अंदर अंदर आपको कुछ ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिलेगा। कितने पद रहने वाले हैं, कब से एग्जाम होगा, कब से एग्जाम फॉर्म आएंगे, कब तक एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, एवरीथिंग जो आपके नोटिफिकेशन में होनी चाहिए ना दोस्त, वो नोटिफिकेशन आपको 1 वीक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ये बात उस नोटिस में साफ साफ लिख रही है। ठीक है, और दोस्त, एज में छूट को लेकर जो है कि एक बहुत बड़ा सवाल बना गया है बच्चों के अंदर कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्त, अभी तो ऐसा कुछ मेजर अपडेट नहीं है आयोग की तरफ से कि हाँ, एज में छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्त, आने वाले 1 वीक के अंदर ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि हाँ, एज में छूट है या नहीं है। ठीक है, और दोस्त, ये मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ ये नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसमें बातें साफ साफ ये लिखी गई थी। ठीक है, तो आप ना अभी अपना माइंडसेट बिल्कुल सेट रखें। आप फिलहाल तो दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हाँ, भर्ती बिल्कुल आने ही वाली है, तो हम अपना जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को छोड़कर हम दूसरे एग्जाम में लग जाएं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप फिलहाल जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम की तैयारी करते रहें। अभी हमारे पास 1 वीक है अपडेट्स जानने के लिए कि हमारे जो आखिर फॉर्म जो है कब से आ जाएगा। ठीक है, तो हम 1 वीक बाद भी अगर हमें जो है दोस्तों टाइम मिलता है, तो हम 1 वीक बाद भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम आराम से इजीली इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। और जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर में जब आर ओ का एग्जाम फॉर्म आया तो फरवरी में आने के उसका एग्जाम होता है, यानी कि करीब करीब 3 महीने आपको इजीली मिल गए थे। दोस्तों, यहाँ भी आपको 3 महीने इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि पहले ओटीआर प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपका फॉर्म फिल होगा। दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा था पैटर्न, मतलब जो मैं नोटिफिकेशन की बात करूं कि 15 दिन के भीतर भीतर ही आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब आपको मात्र 15 दिन ही मिलेंगे आपका ना फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये सोच सकता हूं, ये अनुमान लगा सकता हूं कि हाँ, थोड़ी बहुत जल्दी तो ये भर्ती प्रक्रिया दोस्त पूरी हो जाएगी, या कम से कम ऐसा हो सकता है कि चुनाव से पहले पहले आपके एग्जाम फॉर्म फिल करा लिए जाए, और जो एग्जाम वो चुनाव के बाद हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों, चुनाव के बाद कितना लेट होगा ये तो कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। फिलहाल दोस्तों, हम यही सोच सकते हैं कि पहले कम से कम एग्जाम फॉर्म तो भर्ती आ जाए, नोटिफिकेशन तो मिल जाए, आखिर हम फॉर्म तो फिल कर लें पहले, है ना। जो बच्चा उस एज क्राइटेरिया में है कि छूट मिले या ना मिले, कम से कम छूट ना भी मिले तो बच्चा जो अभी एज क्राइटेरिया में है वो तो फॉर्म फिल कर ले, एग्जाम चाहे जब भी हो, कम से कम फॉर्म तो फिल हो रहा है ना। फॉर्म फिल होने के बाद तो एग्जाम कंडक्ट हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल तो दोस्त, हम यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाए, ताकि बच्चा जो है अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, और जो उसकी इच्छाएं हैं अपनी भर्ती को लेकर, जो उसकी इच्छाएं हैं अपनी वर्दी को लेकर, जो उसका सपना है अपनी वर्दी को लेकर, वो उसको जल्द से जल्द पूरा कर सके। और दोस्तों, एक छोटा सा डाउट था, वो ये आ रहा था बच्चों का बार बार कि सर, क्या हम अदर स्टेट से हैं
मतलब कुछ बच्चे महाराष्ट्र से मेरे पास मैसेज आया था, मध्य प्रदेश से मैसेज आया था कि सर हम एमपी से हैं तो कि हम तैयारी कर सकते हैं। दोस्त आप बेशक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिंपल इतना है कि आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप यूपी में एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगी, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्त यही कुछ मेजर अपडेट थी यूपी पुलिस भर्ती को लेकर। तो अभी तो दोस्त फिलहाल यही है कि आप अपनी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी करते रहें, अपना रास्ता ना भटके। बाकी कुछ मेजर अपडेट्स आएंगी, कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे दोस्तों, ये तो न्यूज़पेपर की अपडेट ही, बाकी कुछ ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है मतलब वेबसाइट पर। वो तो हाँ, तो केवल दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर अपडेट्स थी कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसका एक फॉर्मूला दिया गया था कि इस बेस पर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, केवल वही अपडेट्स थी। बाकी दोस्त ऑफिशियल कुछ आ जाएगा तो हम आपको एज सुन एज पॉसिबल अपडेट कर देंगे। फिलहाल दोस्त आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी आप इजीली करते रहें, ठीक है ना। और दोस्त अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।